बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर के हवाले से मैं मोहम्मद ज़िया रसूल आप बच्चों से मुखातिब हूँ। नात हम पढ़ रहे थे बेटा जी, उसके आखिरी 2 शेर रह गए थे, उसको आज मुकम्मल करते हैं। सेकंड लास्ट शेर है। कब मिलेगा मिल्लत बैज़ा को फिर ओजे कमाल, कब शब हालात की होगी सहर खैरुल बशर। मिल्लत बैज़ा रोशन मिल्लत यानी उम्मत मुसलिमा और ओजे कमाल होता है कमाल की बुलंदी, अरूज। ठीक है, मफ़हूम इसका है कि खैरुल बशर हजूर अलैहिस्सलाम उम्मत मुसलिमा का ज़वाल कब, कि ये जो पस्ती का शिकार हो चुकी है, ज़वाल का शिकार हो गई है, ये कब दोबारा कमाल में बदलेगा और इसमें छाई हुई रात जो है, ठीक है, कब शब हालात, कि ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये कब, सहर कहते हैं सुबह को, सनत तज़ाद है शब और सहर, कि ये जो अंधेरा छाया हुआ है, ये जो रात है, वो कब सुबह में तब्दील होगी। इस शेर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायर खिताब मुखातिब है और कहता है शायर कि हालात ज़माना के हाथों मजबूर, लाचार, मज़लूम, रुसवा उम्मत जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसकी मज़लूमी और रुसवाई कब ख़त्म होगी। ठीक है, शायर जो है वो ज़वाल को इस आलम की रात से तबीर कर रहा है और कह रहा है रात को अंधेरे ही अंधेरे होते हैं, और शायर सहर की रोशनी की दरख्वास्त कर रहा है कि ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये कब रोशनी में तब्दील होगा। आज मुसलमान कौम जो है वो एक ऐसे ज़वाल का शिकार है जिस पर जितना गौर किया जाए परेशानी और अफसरदगी बढ़ती चली जाती है। आसमान से जो बर्क़ गिरती है, बिजलियाँ गिरती हैं, वो हमारे ही काशानों को निशाना बनाती हैं। प्यासी ज़मीन को जब भी लहू की ज़रूरत होती है हमारे ही गले कटते हैं। ठीक है, यानी हम बहुत सारी आजमाइशों से गुज़रते रहते हैं, बहुत सारी आजमाइशें हम पे आती रहती हैं, आखिरकार हम उससे निकल ही आते हैं, सुरखरू हो जाते हैं। ठीक है, शायर ने कहा है कि ये जो हमारे ऊपर ज़वाल आया है उसकी वजह क्या है, हमारी अपनी ही नाअहली है, कुरान और सुन्नत से दूरी है। ठीक है ना, हमें ज़रूरत इसी बात की है कि हम कुरान और सुन्नत से अपने टूटे हुए रिश्ते को दोबारा उस्तवार करें, हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलें। ठीक है ना, जो हमारे लिए मशअल राह है, तब जाके जो है वो हम बुलंदी पे पहुँचेंगे। ठीक है ना, हमने जो अपनी मिल्लत के साथ, अपनी मज़हब के साथ जो नाता तोड़ा हुआ है, दीन से जो हम दूर हो गए हैं, जब हम दीन के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी जो है वो बेटा जी, हमारी जो मिल्लत है, कौम है, वो दोबारा बुलंदी पे पहुंचेगी। अपनी मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार है, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार, इकबाल ने कहा था। तो ये अंधेरे उसी वक्त ख़त्म होंगे, सुबह में तब्दील होंगे जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे चलेंगे। ठीक है ना, हुज़ूर की सुन्नत पे चलकर ही हमारे जो अंधेरे हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो मुश्किलें हैं, वो सारी ख़त्म होंगी। तो हमारी रात अंधेरे सुबह में तब भी तब्दील होंगे जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलेंगे। आखिरी शेर है, शायर कहता है दर पे पहुँचे किस तरह वो बेनवा बेबालों पर, एक नज़र ताइब के हाले ज़ार पर खैरुल बशर। बेबालों पर बेसरो समा, मोहताज नातवां, जिसमें कोई ताकत ना हो। हफीज़ ताइब कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी की वो तमन्ना करते हैं कि है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी हालत ज़ार पे भी एक नज़र करम फरमाएं। शायर कहता है मैं बेबालो पढ़ हूँ, बेसरो समा हूँ, मोहताज हूँ, कमज़ोर हूँ, बज़ाहिर कोई दुनियावी और जिस्मानी सहारा नहीं है, मगर आपकी बारगाह अक़दस में हाज़िरी के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। और हर इंसान का दिल तड़पता है कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े की जो है वो ज़ियारत करे। ठीक है ना, तो वो कहता है कि मेरी हालत ज़ार पर रहमत की नज़र फरमाइए और मुझे अपने दरबार में हाज़िर होने की तौफ़ीक बख्शिए। बेटा जी, दीदारे खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी इंसान के बस की बात नहीं और ना सरो सामान की फरमानी हाज़िरी की दलील है। अक्सर देखा है कि इंसान करोड़पति होते हुए भी मगर हाज़िरी की तौफ़ीक नहीं मिलती। बुलाने वाले बुलाएंगे तो तमाम असबाब जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, ना जिस्मानी ना तवानी हायल रहेगी, ना कमज़ोरी हायल आएगी, ना माली परेशानी होगी। जब बुलावा आएगा तो इंसान वहाँ पहुँच ही जाता है। ठीक है, तो हर इंसान की
خواہش ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مواجہ شریف، وہاں حاضری کی تمنا ہر ایک انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ تو حفیظ طیب بھی اپنی بے نوائی، عاجزی اور بے سر و سامانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کرم اور رحمت کی ایک نظر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ تمنا کر رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در پہ بلائیں، اور یہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے در پہ پہنچے کس طرح بے نوا بے پالوں پر، کہ میں تو ایک کمزور ہوں، بے کس ہوں، مجبور ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر نظر کرم فرمائیں تو مجھے حاضری کی سعادت مل سکتی ہے۔ تو یہ تھی بیٹا جی آج ہماری نظم جو کہ مکمل ہوئی ہے۔ کسی چیز میں کوئی مسئلہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔